जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सिलेक्शन की राह की इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टीम सिलेक्शन की राह का हिस्सा बने। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार। इसे मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार इससे संबंधित विभिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसके हर पहलू को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, यह हमारे संविधान में भाग थ्री के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। इसका सोर्स यूएसए का संविधान है। यह यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यूएसए का संविधान से लिया गया है। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है अधिकार पत्र। इसका प्रारंभ ब्रिटेन के राजा द्वारा किया गया था। सबसे पहले वहां के मजदूरों को अधिकार पत्र के रूप में एक मूल अधिकार दिया गया था। अधिकार पत्र के रूप में एक मूल अधिकार दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं मूल अधिकार क्या है, यह क्यों आवश्यक है। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त होता है। यह किसी भी व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक होता है। इसके अगर मूल अधिकार आपको नहीं दिया जाता, मूल अधिकार के बिना व्यक्ति का जीवन जेल की कैदियों के समान हो जाएगी। जेल की कैदियों से कुछ मूल अधिकार को लिमिटेड कर दिया जाता है। वहां आपको फुल मूल अधिकार या आज़ादी नहीं दिया जाता है। जैसे निजता का अधिकार को लिमिटेड कर दिया जाता है। निजता को अधिकार, घूमने का अधिकार को लिमिटेड कर दिया जाता है। आपको कहीं भी घूमने नहीं दिया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं भौतिक विकास क्या होता है, नैतिक विकास क्या होता है। भौतिक विकास जैसे हो गया आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास। भौतिक विकास में हो गया आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और राजनीतिक विकास। नैतिक विकास में हो गया शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और निजता का अधिकार। इसे भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। आर्टिकल 32 के तहत यदि आपका मूल अधिकार का हनन होता हो तो आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, इसलिए विशेष हो जाता है। अब हम लोग मूल अधिकार की विशेषताओं को देखते हैं। मूल अधिकार का सबसे पहला विशेषता हो गया, इसे विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। जैसे हम आपको अभी बताया कि आर्टिकल 32 के तहत यदि आपका इसका हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप इसके लिए सीधे हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। दूसरा विशेषता देख लेते हैं इसमें संशोधन विशेष बहुमत द्वारा होता है, यानी आर्टिकल 368 के तहत। अब इसका एक और विशेषता देख लेते हैं निलंबन के बारे में। मूल अधिकार का निलंबन केवल राष्ट्रीय आपातकाल के समय हो सकती है। वह भी आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। यह सीमित है, यानी यह असीमित नहीं है। राज्य इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। अब हम लोग इससे संबंधित एक और टॉपिक देख लेते हैं। इससे कई बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा आर्टिकल विदेशियों को प्राप्त नहीं है, केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 15, 16, 19
15, 16 और 19, 29 और 30 यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अब हम लोग देखेंगे मूल संविधान में कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा है। पहला हो गया समानता का अधिकार। यह आर्टिकल 14 से 18 तक है। आर्टिकल 14 टू 18 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह आर्टिकल 23 और 24 में है। 23 और 24। चौथा हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से 28 तक है। 25 से 28 तक। पांचवा हो गया संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। यह आर्टिकल 29 और 30 में है। 29 और 30 में। छठा हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह इसका वर्णन आर्टिकल 32 में है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार का हननकर्ताओं पर 5 प्रकार का रीट जारी करता है। 5 प्रकार का रीट जारी करता है। सातवां था संपत्ति का अधिकार। इसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। यह भाग 12 के तहत अनुच्छेद 300 के ए में शामिल कर दिया गया। अनुच्छेद 300 के ए में शामिल कर दिया गया। इसी प्रकार शिक्षा का अधिकार पहले डीपीएसपी में था। यह पहले डीपीएसपी में था। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा मूल अधिकार बना दिया गया और इसे आर्टिकल 21 के ए में शामिल किया गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा घोषित कर दिया गया। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा घोषित कर दिया गया। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा घोषित कर दिया गया। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 12। इसमें राज्य का परिभाषा है। राज्य का परिभाषा। इसके तहत यह केवल फंडामेंटल राइट के लिए है। केवल फंडामेंटल राइट के लिए। इसके साथ संसद व केंद्रीय सरकार, विधानसभा व विधान परिषद तथा कुछ अन्य प्राधिकारी जैसे एनटीपीसी ये सब शामिल होते हैं। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 13। इसमें है अन्य विधियों से मूल अधिकार का संरक्षण। अन्य विधियों से मूल अधिकार का संरक्षण। इसमें 4 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2, 13 क्लॉज 3, 13 क्लॉज 4। 13 क्लॉज 1 में संविधान पूर्व विधियों से संरक्षण। 13 क्लॉज 2 में संविधान लागू होने के बाद की विधियों से संरक्षण। और अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 में है विधि का आशय, यानी विधि का अर्थ क्या होता है। यह तीनों मूल अधिकार में था। यह तीनों मूल संविधान में था। इसे 24वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 24वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगर हम लोग अनुच्छेद 13 और 368 का संबंध को देखें तो इसके लिए हमें कुछ केसेस पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला है शंकरी प्रसाद बना भारत संघ 1951। दूसरा है सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य। तीसरा है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। और चौथा है केशवानंद भारती केस। शंकरी प्रसाद बना भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है। यह 368 के तहत होगा। सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य 1965, इसमें भी इसी का निर्णय को दोहराया। फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है 368 के तहत।
गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय को बदल दिया और कहा कि सुप्रीम फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं हो सकता है, 368 के तहत भी नहीं। इसी समय पीएन इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। यह इसने एक संशोधन लाया और इसे 24वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। इसके तहत अनुच्छेद 13 क्लॉज 4 जोड़ा गया और यह कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है, मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है। फिर इसके बाद एक और केस आया, केशवानंद भारती केस 1971। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि 24वां संविधान संशोधन पूरी तरह वैध है, फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है, फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है, लेकिन यह विशेष बहुमत के द्वारा होगा, विशेष बहुमत के द्वारा 368 के तहत ही होगा। इसमें मूल संरचना का सिद्धांत आया, मूल संरचना है मूल ढांचा। इसने एक सिद्धांत दिया कि मूल अधिकार का अगर कोई शब्द मूल ढांचा के अंतर्गत आता है, संविधान की मूल ढांचा के अंतर्गत, तो उसमें संशोधन नहीं होगा, उसमें संशोधन नहीं होगा। इससे आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।